गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का ये लेक्चर है। जैसे अभी तक क्लास 10th के हम केमिस्ट्री का ये भी लेक्चर नहीं बनाए थे, फिजिक्स का बनाए थे। वो का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर पूरा पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है। आप लोग देख लीजिएगा। मिरर ऑफ का न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं, उसको प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट कीजिए, तो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर आपके क्लास 10th में है, ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 7 से 6, 7, 8 सब में पढ़े होंगे केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज। अब केमिस्ट्री पढ़ने में आपको ये होगा कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अपने आप नए नए वर्ड्स के रूप में आएंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे, तो घबराइएगा नहीं। जब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे धीरे 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 आपको सब समझने आने लगेगा। बच्चों को केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है, एक्चुअल में टफ है नहीं, ये थोड़ा ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग जो हम लोग देखते नहीं हैं। इसमें दिक्कत ये है, जो हम लोग जनरली देख नहीं पाते उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए दिक्कत ज़्यादा होती है। फिजिक्स में क्या है कि कंसेप्चुअल है, हम लोग देखते हैं समझते हैं उसको, तो ज़्यादा समझ जल्दी समझ। मैथमेटिकल है उसमें, इसमें मैथमेटिक्स थोड़ा कम है। कम क्या है ही नहीं बिल्कुल। तो केमिकल चेंज में देखिए क्या होता है। केमिकल चेंज पढ़े होंगे आप कि जैसे कि हम एग्जाम्पल समझ लीजिए, मिल्क से कर्ड बन गया। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, मिल्क एक अलग सब्सटेंस है और कर्ड एक अलग सब्सटेंस है। भले ही मिल्क से कर्ड बना है पर मिल्क अलग सब्सटेंस है, केमिकल कर्ड क्या है, अलग सब्सटेंस है। तो मिल्क से कर्ड बन गया, तो कर्ड से फिर हम मिल्क को नहीं बना सकते हैं, कर्ड से मिल्क को हम नहीं बना सकते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, ये आपका हो गया केमिकल चेंज। यहाँ पर केमिकल जो कंपोजिशन था, मिल्क जो था वो अलग चीज़ है और कर्ड अलग चीज़ है, तो ये हुआ केमिकल चेंज। अब देखिए, वाटर से हम आइस बना दिए, तो वाटर से आइस बना दिए, तो वाटर से आइस बना, तो आइस भी क्या है, आइस कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, ये चीज़ सेम ही है, समझिए, बस क्या रूप चेंज हो गया, इसका फॉर्म क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ये लिक्विड था, ये सॉलिड हो गया। फिर से हम आइस से क्या बना सकते हैं, हम आइस से फिर से हम वाटर बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको बस इसमें यही मेन समझना है कि केमिकल चेंज होता है तो सब्सटेंस अलग अलग बन जाता है। ठीक है, सब्सटेंस ही अलग हो जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो आप केमिकल चेंज समझ में आ गया। केमिकल चेंज से ही क्या है आपका, केमिकल चेंज से ही क्या समझना है आपको, केमिकल रिएक्शन। अब चेंज कैसे होता है, चेंज होने का मतलब रिएक्शन होना, चेंज होने का मतलब है रिएक्शन होना। जैसे आप पढ़े होंगे 7 8 में पढ़े हैं कि मैग्नीशियम के रिबन को आप जलाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को आप क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो व्हाइट आपको व्हाइट पाउडर मिलता है। क्या मिलता है, व्हाइट पाउडर, जला हुआ पाउडर मिलता है। पहले मैग्नीशियम था और उसके बाद आपको क्या मिला है, व्हाइट पाउडर। क्या व्हाइट पाउडर से फिर से मैग्नीशियम बना सकते हैं, तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चेंज हुआ है, मैग्नीशियम से व्हाइट पाउडर बन गया है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है कि ये पहले कुछ और सब्सटेंस था, अब कुछ और बन गया है, तो यही आपका क्या है, केमिकल चेंज है। तो इसी तरह से हम रिएक्शन पढ़ेंगे, तो केमिकल चेंज जो होता है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक समझ लीजिए, केमिकल चेंजेज जो होता है, केमिकल चेंजेज उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो हम एक एक करके इसको देखेंगे बारी बारी से। तो पहले देखिए कि जनरली चेंज इन कलर, सबसे पहला क्या होता है, कलर चेंज होता है। जब केमिकल चेंज होगा आपका, तो क्या हो जाएगा, आपका कलर चेंज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज होना। जैसे कि रस्ट देखते हैं आप, जंग लोहा रहता है, आयरन रहता है, आयरन को हवा पानी से में छोड़ दीजिए तो क्या हो जाता है, उसका कलर ब्राउन हो जाता है और रस्ट मिलता है। कलर पहले कुछ और था, पहले आप कील लाए हैं, एक कील लाए हैं तो चमकदार कलर था, लेकिन ये वाटर एयर के संपर्क में आने से इसका कलर कैसा हो गया है, ब्राउन। देखिए यहाँ पर कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो आप घबराइएगा नहीं, केमिकल रिएक्शन जब हम पढ़ाएंगे तो कलर चेंज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बहुत ढेर सारे केमिकल रिएक्शन में आपको हम स्पेशल
एक कलर का लेक्चर बना देंगे जिसमें सिर्फ कलर के बारे में पता चला कि किस केमिकल का कलर क्या है, रिएक्शन होने के बाद कलर में क्या परिवर्तन आता है। तो ये हो गया, फर्स्ट होता है आपका कि केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है, कलर चेंज होता है। एग्जाम्पल भी आप समझ लीजिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस नॉर्मली चेंजेज। फिजिकल स्टेट भी चेंज हो जाता है। फिजिकल स्टेट करने का मतलब क्या, सॉलिड गैस में बदल गया। ठीक है, आप जैसे मैग्नीशियम को जलाएं या कैंडल को आप जला रहे हैं, कैंडल को जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, कैंडल जल के क्या दे रहा है, हीट और क्या, फ्यूम दे रहा है। तो पहले सॉलिड था कैंडल और बन के क्या देगा आपको, हीट दिया, फ्यूम दिया। फ्यूम एक गैस है, समझ में आ रहा है। तो आपका फिजिकल स्टेट में भी चेंजिंग आता है। मैग्नीशियम रिबन का देख लीजिए, मैग्नीशियम रिबन का भी एग्जांपल है। मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका, वो राख बन जाता है, व्हाइट पाउडर बन जाता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम एक जो है आपका क्या है, मेटल है। मैग्नीशियम एक मेटल है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, वो अलग है। तो फिजिकल स्टेट में इसका क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इन सम केस गैस में भी इवॉल्व, तो किसी किसी केस में गैस भी बनता है। ठीक है, तो पहला हम क्या बताएं आपका कि कलर, दूसरा क्या बताएं हम, फिजिकल स्टेट, तीसरा क्या बताएं हैं आपको, गैस ही बनता है। तो कैसे होता है, तो कार्बन है, आपको कार्बन है, कोयला है, उसको जला दीजिए, CO2 उसमें से गैस निकले, जब जलेगा वो तो क्या बन जाएगा आपका, गैस निकलेगा। तो देखिए पहले क्या था आपका, सॉलिड था और यहाँ से क्या निकल रहा है, गैस निकल रहा है। ठीक है, मतलब गैस भी निकलता है, केमिकल चेंज होता है। कार्बन जल के कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड कुछ और है और कार्बन कुछ और है, इसका स्टेट ही चेंज, फॉर्म ही चेंज हो गया है। तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, तो गैस। तो गैस, कलर चेंज हो, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए, गैस निकले, तो सब कंडीशन में कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल चेंजेस हो रहा है। नेक्स्ट है प्रेसिपिटेट में फॉर्म, प्रेसिपिटेट PRE होता है, PRE प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट भी बनता है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो जैसे कि लेड नाइट्रेट जो होता है, अच्छा ऐसा एग्जाम्पल देता है आपको समझ, जैसे कि आप चूना देख लीजिए। ठीक है, चूना आप डालते हैं, चूना जब पानी में डालते हैं तो आप देखते हो कि चूना जब रिएक्शन हो जाता है पानी के साथ तो एक थोका के रूप में नीचे जम जाता है, वही प्रेसिपिटेट है। मतलब एक अलग अलग सब्सटेंस हो जाना, लिक्विड अलग हो जाना, सॉलिड अलग हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट अगर बन रहा है तो भी ये क्या हो रहा है, आपका केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। आपकी ज़्यादा हार्ड एग्जाम्पल देंगे जो आप नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो ऐसे नॉर्मल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट है केमिकल चेंज ऑफ परमानेंट नेचर एंड कैन नॉट बी इजिली रिवर्स्ड, मतलब नॉट रिवर्स्ड इजिली, हालांकि किस किस केस में रिवर्स हो जाता है पर इजीली रिवर्सेबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे दूध से दही बनना, फिर दही से दूध नहीं बना सकते हैं। कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन हम नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए कहा था कि नॉट रिवर्स इजीली रिवर्सेबल नहीं होता है, आप आसानी से उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंज टेम्परेचर चेंज, और लास्ट में आपका कि टेम्परेचर चेंज होता है। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल है, घर पुताई करने के लिए चूना लाते हैं मार्केट से खरीद के, कैल्शियम ऑक्साइड उसको बोलते हैं। जब वाटर में डालते रहते हैं खदकने लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, वहाँ पर आप हाथ डालिएगा तो आपका हो सकता है आपका हाथ जल जाए। तो ये क्या होता है, वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। पहले जो आप कैल्शियम ऑक्साइड लाए हैं बोरा में खरीद के, माने चूना जो लाए हैं खरीद कर पोतैया करने के लिए, तो क्या वहाँ पर गर्म था, उतना टेम्परेचर नहीं था, लेकिन वो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद बहुत ज़्यादा टेम्परेचर निकलता है। ठीक है, सोडियम हो गया आपका, सोडियम को अगर पानी में डाल दीजिए तो ब्लास्टिंग हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, आपका शरीर भी जलन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब चीज़ें जो हैं आपका केमिकल चेंज का इंडिकेशन करता है कि इतनी सारी चेंजेस हो रही है, मतलब वहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये आपका बेसिक चीज था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि केमिकल चेंज का नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन, इसको आप अच्छे समझ लिए, बहुत सिंपल, इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है, चलिए, तो केमिकल चेंज आपका हो गया। अब नेक्स्ट है कि केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट केमिकल चेंज। अब हम लोग पढ़ लिए कि दूध से दही बन गया है। ठीक है, दूध से क्या बन गया है, दही बन गया है। तो हम ये इसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, मतलब पता चल रहा है कि दूध से दही बन गया है। अब केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट केमिकल चेंज, केमिकल चेंज हो रहा है उसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू दिखा रहे हैं। जैसे हम बोले हैं कि यहाँ पर कोल को हम जला दिए, कोल को हम ऑक्सीजन यहाँ पर हम
जला दिए तो बन गया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए इसी को हम इस रूप में दिखा दिए थे, पता चल गया क्या, ये केमिकल चेंज हो रहा है बट केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो कोल्ड को हम लिख सकते हैं सी, ऑक्सीजन O2, इसको लिख सकते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2। देख रहे हैं, तो ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन जो है केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो होता है क्या बनाता है, इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होता है, तो हम लोग इन इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। इक्वेशन क्या होता है, तो मैथ में पढ़े होंगे, जैसे आप लिखते हैं 2x + y = 4, ऐसा मैथ में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, ये 2x + y = 4 जो है ये आपका क्या है, ये मैथ का है और ये आपका केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि राइट साइड और लेफ्ट साइड दो चीजें होती हैं। दिख रहा है ना इसमें आपको, राइट इसमें दो चीजें हैं, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड, दो हैं। तो इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, जिसमें इक्वल टू का साइन लगा रहता है। इक्वल टू का साइन लग गया, यहाँ पर लेफ्ट में भी है राइट में भी है, इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग इसी तरह केमिस्ट्री में भी केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में भी हम इक्वेशन को क्या करेंगे, हम देखेंगे। तो इसमें इक्वेशन में क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंस व्हिच रिएक्शन विथ न्यू सब्सटेंस दैट आर फॉर्म प्रोडक्ट। जैसे हम लिख दिए A + B = C, यही हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। A हुआ रिएक्टेंट, B भी हुआ रिएक्टेंट और C हो गया हमारा प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट का मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो A और B रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इन दोनों को रिएक्शन करने से, मिलने से हमारा नया प्रोडक्ट क्या बन गया, C। उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक दूसरे से लिंक करके जब उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो इसी को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या लिखेंगे हम, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक होता है वर्ड इक्वेशन, होता है वर्ड इक्वेशन। ठीक है, एक होता है सिंबल इक्वेशन। ये बेसिक सब है आपका। ठीक है, वर्ड इक्वेशन, सिंबल इक्वेशन। तो अभी हम वर्ड इक्वेशन के बारे में लिखे थे, यहाँ पर देखिए जैसे लिख दिए हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिल के बना दिया है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका वर्ड इक्वेशन। इसी में लिख दिए C + O2 बन गया CO2, ये हो गया सिंबल इक्वेशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, ज़्यादा आप स्ट्रेस नहीं लीजिए माइंड में कि ये क्या है, कुछ है नहीं, सिंपल देखने आपको लग रहा है। ठीक है, तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, सिंबल इक्वेशन। ये तो आपको समझ में आ गया वर्ड इक्वेशन। अब सिंबल इक्वेशन में देख लीजिए, कुछ है नहीं, ए ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म ऑफ सिंबल। जब सिंबल के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं रिएक्शन को, बस सिंपल है। जब किसी रिएक्शन को व्हेन वी रिप्रेजेंट रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं सिंबल इक्वेशन। जब वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। बस सिंपल से, कुछ है नहीं, एग्जांपल देके हम समझाते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम C + O2 लिख दिए, यहाँ पर CO2 लिख दिए, ठीक है, H + O2 लिख दिए तो यहाँ पर H2 हो गया, H2O हो गया। अब आपको इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं जो नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे धीरे धीरे पढ़ेगा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सब लोग सर O2 क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पर O2 लिख रहे हैं, यहाँ C को C ही लिख रहे हैं, H को H ही लिख रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो इसके बारे में आगे पता चलेगा आपको, धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो टॉपिक है हम सिर्फ उसको देखेंगे। तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस का मतलब होता है कि राइट साइड में जो रिएक्टेंट
का वो है आपका रिएक्टेंट का जो नंबर है और प्रोडक्ट में का जो नंबर है वो दोनों क्या होना चाहिए आपस में बराबर। अगर ये देखिए एक कार्बन है मतलब ये एटम है और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिला हुआ है तो ये मॉलिक्यूल है। तो या तो टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट का टोटल नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट का टोटल नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के बराबर में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस साइड देखते हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड में देखते हैं तो कार्बन यहाँ टोटली पूरे में एक है। इधर देखिए इधर भी कार्बन क्या है, एक ही है आपका। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है। मतलब दोनों तरफ जो है दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम राइट और लेफ्ट के नंबर ऑफ एटम एक दूसरे के इक्वल है। इसको हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। अब इसमें देखिए एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, नहीं है बैलेंस। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, नहीं है बैलेंस। यहाँ पर अगर देखेंगे टोटल कार्बन आइटम का जो है हाइड्रोजन का जो एटम है वो टोटल एक ही है रिएक्टेंट में, पर इधर 2 है, कहाँ बैलेंस नहीं हुआ। दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड। क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाइन्थ में 10th क्लास का है ना, तो 9th में आप एटम मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते होंगे तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो लोग नहीं जानते हैं, अच्छे से नहीं पढ़े, उनको दिक्कत होगा केमिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। फार्मूला बनाने में ही आपको दिक्कत होगा, आप रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। तो ये आपका हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस को अनबैलेंस करना सीखेंगे। उसके पहले देख लीजिए एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। चलिए इसको मिटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा बैलेंस और अनबैलेंस क्या होता है। नेक्स्ट है एनर्जी चेंजेस। ठीक है, इफ एनर्जी नीडेड इन द बॉन्ड ब्रेकिंग इन रिएक्शन लेस देन द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द न्यू बॉन्ड फॉर्म इन द प्रोडक्ट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक नेचर। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट है आपका, ये आप ऐसे लिख लीजिए A+B, इसको हीट किए तो यहाँ पर बना C और यहाँ पे आपको हीट भी निकल रहा है बहुत, जो आप हीट दे रहे हैं उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है, देने से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और क्या हो रहा है, इन दोनों को ऐड करने के लिए अगर आपको हीट देना पड़ रहा है और हीट एब्जॉर्ब हो रहा है और जो बन रहा है वो कम बन रहा है, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये होगा आपको हीट देना पड़ रहा है उसको ऐड करने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। इफ एनर्जी नीडेड इन द बॉन्ड ब्रेकिंग इज मोर देन द एनर्जी रिलीज्ड इन द बॉन्ड मेकिंग द केमिकल रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कंटिन्यूअस रिएक्शन बिकम कोल्ड। मतलब इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो ठंडा रिएक्शन होगा, कोल्ड रिएक्शन होगा। यहाँ पर जो रिएक्शन होगा कैसा रिएक्शन होगा, तो हॉट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हम चूना वाला जो एग्जाम्पल दिए थे कि चूना में हीट रिलीज होता है, वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें क्या होता है कि रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन का जो केमिकल सब्सटेंस बना है उसका टेम्परेचर पहले से भी कम हो गया है, तो ये हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। मतलब इसमें जो हम हीट दे रहे हैं उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। बॉन्ड ब्रेक मतलब इसको जोड़ना या तोड़ना जो भी कर रहे हैं, या तो जोड़ने का काम करेंगे या तोड़ने का काम करेंगे, यही 2 काम होगा। या तो बॉन्ड जुड़ के कोई नया सब्सटेंस बनाएगा या तो टूट के कोई नया सब्सटेंस बनाएगा। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो आप एनर्जी दे रहे हैं उससे ज़्यादा एनर्जी अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे। और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए या बॉन्ड ऐड करने के लिए जो आप दे रहे हैं उससे भी कम कंप्लीट प्रोडक्ट का जो कंप्लीट टेम्परेचर है, हीट है, वो कम है, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो ढेर सारा ऐसा रिएक्शन हम आगे स्पेशल पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। चलिए तो अब क्या करते हैं, अब हमको पढ़ना है बैलेंस और अनबैलेंस करना। तो बैलेंस और अनबैलेंस करने में कुछ नहीं है, इसको ज़्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, ये आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि बैलेंस कैसे करना है। तो हम 1-2 एग्जाम्पल आपको दे के करके हम सिखा देते हैं, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस की चीज़ है ये बैलेंस अनबैलेंस करना। ठीक है, तो
तो एक हम सिखाते हैं, जैसे आपका वही लिखे थे H2 प्लस O2, क्या वो लिखे थे हम H2O, ठीक है। क्या लिखे हैं H2 प्लस O2, ये गैस है और ये भी गैस है, ये क्या है आपका गैस और ये क्या है आपका गैस और ये क्या है आपका वाटर, मतलब लिक्विड है ये। तो जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि गैस है तो गैस हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, ये भी गैस है मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। इनर्ट गैस एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी वो होता है आपका नहीं रहता है। तो ये ध्यान आपको रखना है बैलेंस करते समय, ठीक है, क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस करने के लिए पीछे मल्टीप्लाई करेंगे। इससे क्या मतलब हुआ कि अब ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, इसको समझिएगा, आप 9th पढ़े होंगे। ये ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, यहाँ ऑक्सीजन का 2 एटम हो गया, तो बात बराबर ही है, 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम हुआ, यहाँ भी 2 एटम हो गया ऑक्सीजन का। बट हाइड्रोजन का अगर देखिएगा तो 2 दूनी के 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या करेंगे हम, क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ 4 एटम है और 2 मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन कितने एटम है, 4 एटम हुआ, 2 मॉलिक्यूल हुआ, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब देख लीजिए बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया। इसी तरह आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, यहाँ केमिकल इक्वेशन है CaCO3 प्लस H2। ठीक है, और यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, एक चीज और आपको देखना है, तीर का निशान आपको देखना है। तीर का निशान ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, इधर से इधर हो रहा है या इधर से इधर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है ये रिएक्टेंट और ये क्या हमारा प्रोडक्ट है, इससे पता चलता है। तो आप देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम, कुछ नहीं, हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं, आपको हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। 1 कैल्शियम है, यहाँ भी कितना 1 कैल्शियम है, तो कैल्शियम हमारा बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन देख लीजिए, यहाँ पर OH का होल ट्वाइस है, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, तो कितना ऑक्सीजन हुआ 4 ऑक्सीजन हुआ। यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 3 1 4 ऑक्सीजन है, भाई ये भी ठीक है आपका। कार्बन कितना है 1 है, यहाँ भी कार्बन कितना है 1 है, तो ये आपका क्या है बैलेंस है, ये आपका क्या है बैलेंस है। अब इसका अगर आप वो सिंबल में फिजिकल स्टेट लिखना चाह रहे हैं, फिजिकल स्टेट, तो क्या कैसे करेंगे, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है सॉलिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका सॉलिड हो सकता है, और ऐसे लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जो वाटर के साथ मिलके बनाता है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये मिला हुआ है वाटर में, जैसे कि पानी में बालू मिला देंगे तो एक्वस उस तरह का हो गया। CO2 क्या होता है आपका गैस होता है, तो आपको गैस लिख दीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो सॉलिड होता है, तो सॉलिड लिख दीजिए। और वाटर क्या है आपका लिक्विड है, तो इसको क्या लिख दीजिए आप लिक्विड लिख दीजिए। तो इस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, उसका फिजिकल स्टेट लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अब केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना आपको आना चाहिए, अब प्रैक्टिस कीजिएगा, आप प्रैक्टिस करने से ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और इसके आगे का नेक्स्ट का टॉपिक लेकर आएंगे, और कुछ और हम रिएक्शन बैलेंस करके सिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू।